गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसमें जीवन, मृत्यु और उसके बाद के रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो उसे कुछ खास संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत व्यक्ति को खुद या उसके आसपास के लोगों को महसूस हो सकते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले मिलने वाले 7 प्रमुख संकेत इस प्रकार हैं। 1. अपनी परछाई का न दिखना। यह संकेत केवल शारीरिक दृष्टि का कमजोर होना नहीं है, बल्कि ये आत्मा के शरीर से अलग होने की प्रक्रिया को दर्शाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की परछाई उसकी आत्मा का प्रतिबिंब होती है। जब मृत्यु करीब आती है तो ये प्रतिबिंब धुंधला होने लगता है। पानी, तेल या शीशे में परछाई का न दिखना या उसमें सिर का गायब होना यह दिखाता है कि व्यक्ति का इस भौतिक संसार से जुड़ाव कम हो रहा है और उसकी आत्मा शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो रही है। यह संकेत व्यक्ति को स्वयं यह बोध कराता है कि उसका अंत निकट है। 2. आईने में किसी और का चेहरा दिखना। यह एक बहुत ही दुर्लभ और गहरा संकेत है। जब व्यक्ति आईने में अपनी जगह किसी और का चेहरा देखता है तो इसका अर्थ है कि उसकी पहचान और अस्तित्व इस दुनिया से मिटने की कगार पर है। यह घटना यह बताती है कि उसकी आत्मा अब इस शरीर के साथ एकाकार नहीं है और वो किसी अन्य लोक या आयाम की ओर बढ़ रही है। यह संकेत मृत्यु के देवता यमराज या उनके दूतों के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है, जो व्यक्ति को उसके अगले जीवन चक्र की ओर ले जाने के लिए आते हैं। 3. रोशनी और रंगों को न देख पाना। यह संकेत शरीर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में से अग्नि तत्व के कमजोर होने से जुड़ा है। आंखों की रोशनी धुंधली होना, चांद, तारे और सूरज की रोशनी को फीका महसूस करना और रंगों में भेद न कर पाना यह दर्शाता है कि शरीर की ऊर्जा समाप्त हो रही है। इस अवस्था में व्यक्ति को बाहरी दुनिया से दूरी महसूस होने लगती है, क्योंकि उसकी चेतना आंतरिक हो जाती है। आंखों के सामने अंधेरा छाना यह भी बताता है कि वो भौतिक दुनिया के प्रकाश को छोड़कर एक नए अज्ञात मार्ग पर जा रहा है। 4. पूर्वजों का सपने में आना। मृत्यु से पहले मृत पूर्वजों का सपने में आना एक बहुत ही सकारात्मक और आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। ये दर्शाता है कि आत्मा को उसके पितरों और परिवार का मार्गदर्शन मिल रहा है। पूर्वज व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उसे अगले लोक में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह संकेत यह भी बताता है कि व्यक्ति की आत्मा का कर्म और उसका जीवन चक्र पूरा हो गया है और वो शांति के साथ आगे बढ़ सकता है। यह व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय कम करने में भी सहायक होता है। 5. अजीब आवाजें सुनाई देना। मृत्यु के निकट आने पर व्यक्ति की श्रवण शक्ति भौतिक से आध्यात्मिक हो जाती है। उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकते। ये आवाजें डरावनी या शांत करने वाली हो सकती हैं। ये संकेत दर्शाता है कि व्यक्ति मृत्यु लोक और परलोक के बीच की सीमा पर है और उसे दोनों लोकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये एक तरह का संकेत है कि यमराज या उनके दूत उसके आसपास मौजूद हैं और वे उसे अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। 6. इंद्रियों का ठीक से काम न करना। इंद्रियों का कमजोर होना यह दर्शाता है कि शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। स्वाद, गंध और स्पर्श का अनुभव न कर पाना बताता है कि व्यक्ति की चेतना भौतिक सुखों और संवेदनाओं से दूर हो रही है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें आत्मा शरीर से अपना बंधन तोड़ती है। यह अवस्था व्यक्ति को अपने आसपास की दुनिया से कटा हुआ महसूस कराती है, जिससे वो अपनी अंतिम यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। यह आत्मा को शरीर के कष्टों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। 7. शरीर से अजीब गंध आना। यह गंध किसी बीमारी की गंध नहीं, बल्कि आत्मा के शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया का परिणाम है। गरुड़ पुराण में इसे यमराज के आगमन का संकेत माना जाता है। यह गंध एक प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन होती है जो आत्मा के शरीर से अलग होने पर उत्पन्न होती है। यह गंध केवल मृत्यु के निकट वाले व्यक्ति या उसके बहुत करीब के लोगों को ही महसूस होती है। यह एक तरह की चेतावनी होती है कि शरीर अब अपना कार्य पूरा कर चुका है और आत्मा को मुक्त करने का समय आ गया है। इस समय में क्या करना चाहिए? जब किसी व्यक्ति में ये संकेत दिखें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके आसपास शांति, प्रेम और सकारात्मकता का माहौल बनाएं। उसे एकांत में न छोड़ें, उसके साथ बैठकर बातें करें और उसकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें। उसे भगवान का नाम जपने या अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह समय शोक करने का नहीं, बल्कि व्यक्ति की आत्मा को सम्मान और शांति के साथ विदा करने का है। क्या आप गरुड़ पुराण के किसी और अध्याय के बारे में जानना चाहेंगे?